हज़रत अबू बकर सिद्दीक का ज़माना था, तो एक शख्स मुल्क शाम का रहने वाला, बड़ा कर्जा चढ़ गया उस पर। तो वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक के पास आया, कहने लगा आप अमीर भी हैं और अमीर भी हैं, दोनों बातें। एक अमीर ये है कि मुसलमानों के सरबराह हैं, और दूसरा अल्लाह ने आपको माल दौलत भी अता फरमाया है, तो मेरे ऊपर कर्जा चढ़ गया, तो मेहरबानी फरमाए। वो कहता है सिद्दीक अकबर ने मेरा हाथ पकड़ा, घर के अंदर ले गए। बाहर से दरवाजा बड़ा आला था, लेकिन घर के अंदर गया तो चारपाई भी कोई नहीं थी, खजूर की चटाइयां बिछी हुई थी, खजूर की छाल की, और वो भी फटी हुई। फरमाते सकीना सिद्दीक अकबर ने बिठा लिया मुझे, और मुझे कहने लगे यार तुझे एक अजीब बात ना बताऊं? तो बताइए। फरमाने लगे 3 दिन हो गए मैंने अनाज का दाना भी नहीं खाया, खजूर के ऊपर गुजारा कर लेता हूँ मैं, आजकल हालात मेरे ठीक नहीं है। लगा जी फिर मैं क्या करूँ? तो आप फरमाने लगे तो उस्मान गनी के पास जाओ। किसके पास? शख्स कहने लगा जी मुझे तो बहुत सारे पैसे चाहिए। तो आपने फरमाया तेरी सोच वहां खत्म होती है जहां से उस्मान की सखावत शुरू होती है। तेरी सोच वहां तू जो सोचता है ना इतने मिलेंगे, तेरी खत्म होती है सोच जहां से उस्मान की सखावत शुरू होती है। तू जा। कहने लगा जी आपका नाम लूं? फरमाया जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी मैं जिक्र करूंगा कि मुझे अमीरुल मोमिनीन ने भेजा। फरमाया जरूरत है, सिर्फ इतना तू जाके बताना कि मैं मकरूज हूं और रसूलुल्लाह का नौकर हूं सल्लल्लाहु अलैहि, इतना बताना कि मुसलमान हूं, मुस्तफा का गुलाम, बस, और किसी इजाफे की जरूरत है? काजी वो दलील मांगेंगे। फरमाया उस्मान खैरात करते तफ्तीशें नहीं करता, उस्मान अल्लाह की राह में देते हुए तफ्तीशें 10 रुपए देना और 100 बात सुनाना फकीर को, तुक तो नहीं ना 10 रुपए और 100 किस्म के ताने ना दे तुम यहाँ चशम कोशी कर जा। तुझे किसने इजाजत दी है टटोलने की, फोलने की और क्रोधने की? ये हाल अगर तेरे साथ किया जाए, रब अगर तुझे टटोल के दे तो तेरा क्या बने? रब करीम अगर तुझे टटोल के दे के पहले बता नमाज़ें कितनी पड़ी है, सवेरे उठता है कि नहीं, तो तेरा क्या हाल होगा? तू टटोलता फिरता 10 रुपए देने के लिए। हजरत उस्मान गनी की आदत नहीं। वो शख्स कहता मैं चला गया, पूछता पूछाता दरवाजे पे पहुंचा, दरवाजे पे दस्तक दी तो हजरत उस्मान गनी के अंदर से बोलने की आवाज है, अपने बच्चों को डांट रहे हैं। कहते हैं और यार तुम लोग शहद के अंदर, दूध के अंदर शहद मिला के पीते हो, खर्चा थोड़ा कम करो, इतना खर्चा तुमने बढ़ा दिया है। तुम दूध के अंदर दूध भी मीठा, शहद भी मीठा, एक चीज खा लो, बीमार हो, 2 चीजें इस्तेमाल करते हो। कहते हैं मैंने कहा अबू बकर तो बड़ी बातें बता रहे थे, और इस किस्म के कई वाकयात हैं उस्मान गनी के साथ में। वो तो बड़ी बातें बता रहे थे और ये आदमी दूध शहद से लड़ाई कर रहा है, और मुझे कई हजार दिरहम चाहिए, दिनार चाहिए, मुझे दे देगा? फरमाते अब वो डांट के बाहर आए, मैं दरवाजे पे था, आते ही कहने लगे मैं आया ना तो जब मैंने अस्सलाम वालेकुम कहा तो वो समझ गए मैं मुसलमान हूँ। कहते वालेकुम कहा तो पहला जुमला उन्होंने जो बोला वो उनके बड़ेपन का मुजाहरा था। कहने लगे बच्चों को एक बात समझानी थी, आने में मुझे 1.5-2 मिनट लग गए, तू दरवाजे पे खड़ा रहा, मुझे माफ कर देना। बड़े लोगों की बड़ी बातें, बड़े लोगों की बड़ी बातें, इतना बड़ा कद है उतना बड़ा इखलाक है। कहने लगे तुझे एक बात बच्चों से करने लग गया था, तुझे इंतजार करना पड़ा, जरा दरगुजर करना। कहते फिर उन्होंने दरवाजा खोला, जो उस वक्त उनका माहौल था हवेली का, ड्राइंग रूम का, जो भी, मुझे बिठाया। कहते मेरे लिए जो पहली चीज आई वो दूध के अंदर शहद डाल के वो लाए। कहते हैं मेरे दिल में ख्याल आया, घर में झगड़ा कर रहे थे, मुझे पिलाया, उसके बाद खजूरों का हलवा आ गया। कहते मैंने कहा बच्चों को कह रहे थे एक मीठी चीज इस्तेमाल करो, मेरे लिए 3 आ गई है, 3 आ गई। अजीब शख्स है। कहते हैं मैं, लेकिन अभी मेरा तसव्वुर जमा नहीं, मैंने कहा इतना तगड़ा नहीं जितना अबू बकर ने बताया है। कहते हैं खिला पिला के ना फिर पूछने लगे कैसे आए हो, कैसे आए हो? तो कहते हैं मैंने कहा कि जनाब मैं मजबूर हूँ। आज बहुत सारे लोग हैं ना जिनके पास किसी की बात सुनने का टाइम ही नहीं। कहते मोटी मोटी बात करें, आखिरी। हजरत उस्मान गनी पूरी खिला पिला के कहने लगे कैसे आना हुआ? कहते मैंने कहा जी मैं मुसलमान हूँ, मुल्क के शाम के मुज़ाफात के एक गाँव का रहने वाला हूँ, कुछ कारोबारी मुश्किलात आई तो मैं मकरूज हो गया, मेरे ऊपर कर्जा है, मुझे कुछ पैसों की आदत है। फरमाने लगे मैंने कुछ पैसे कहा, उन्होंने एक आवाज दी तो उनका गुलाम आया, एक ऊंट के ऊपर लदा हुआ सामान लेके। इसके ऊपर ऊंट के ऊपर। कहते मुझे 3000 अशरफियों की जरूरत थी, मैंने बताया नहीं 3000 चाहिए। ऊंट आया तो उस्मान गनी कहने लगे उस ऊंट पर तेरे लिए, तेरे घर वालों के लिए मैंने कपड़े भी रखवा दिए, खाना भी रखवा दिया, 6000 अशरफियां भी रखवा दिए, तू पैदल आया है तो अब ऊंट लेके जा। कहते मैंने कहा हुजूर ऊंट वापस कौन करने आएगा? कहने लगे वापस करने के लिए दिया ही नहीं तो तोहफा है, तू ले जा। कहते मैं कहां से चला था ढूंढता और मदीने में आया, और जब मदीने में आया तो फिर अल्लाह ने झोली भर के अता फरमाया। कहते मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने कहा हुजूर आपने तो मेरी जरूरत से कहीं बढ़ के नवाज दिया है, मुझे माफ कीजिएगा, मैं सोच रहा था कि दूध शायद पे घर में लड़ाई हो रही है। आप फरमाने लगे रब ने जो मुझे पैसे दिए हैं इसलिए नहीं दिए कि मेरी औलादें मौज मस्ती करती फिरे, मेरे मालिक ने मुझे नवाजा है ताकि मैं मोहम्मद अरबी की उम्मत की नौकरी करूं सल्लल्लाहु अलैहि। ये सखावत का। फरमाते मैंने नहीं बताया कि मुझे सैयदना सिद्दीक अकबर ने भेजा है।
फरमाते मैं दरवाजे तक गया तो मैंने कहा शुक्रिया, जज़ाक अल्लाह, आपकी मेहरबानी। तो मुस्कुरा के फरमाने लगे मेरा शुक्रिया अदा ना कर, अबू बकर सिद्दीक का कर। मेरा न शुक्रिया अदा कर, शुक्रिया अबू बकर सिद्दीक का जिसने तुझे ये रास्ता दिखाया है। फरमाते मैंने कहा हुजूर, आप फरमाया जाओ जाओ जाओ, तुम्हारा काम हो गया ना, तफसीलात में ना जाओ। ये शान सहाबत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिस दिन हुजूर ने तबूक के लिए जैश उसरा के लिए ऐलान किया ना, तो हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक तो सारा माल ले आए थे, जनाब उमर आधा ले आए थे, मौला अली शेर खुदा ने जी खोल के दिया था, लेकिन 800 घोड़े बमा पालान की जरूरत थी, यानी 800 फौजियों का खर्चा। अपने लफ्जों में बात कर रहा हूं। फौजी का खर्चा क्या होता था कि फौजी का घोड़ा भी चाहिए, घोड़े के साथ कजावा भी चाहिए, तलवार भी चाहिए, नेजा भी चाहिए, तीर भी चाहिए, लोहे की जैकेट भी चाहिए। हजरत उस्मान गनी कहते हैं नबी पाक ने ऐलान करना शुरू किया। एक दफा ऐलान किया तो मैंने कहा हुजूर 200 फौजी का खर्चा मेरा। तो नबी पाक ने दूसरी दफा ऐलान किया तो कोई उठा ही नहीं, जिन्होंने देना था वो तो सारा कुछ पहले दे चुके थे, कोई उठा नहीं। कहते मुझे बड़ा अजीब लगा कि मेरे मुस्तफा ऐलान करें। हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं, शाह वलीउल्लाह साहब ने इजालतुल खिफा में लिखा है कि यूं पकड़ के कहते मैंने अपना ना गिरेबान पकड़ लिया, उस्मान तेरे नबी को ऐलान करना पड़ रहा। कहते 1000 फौजी का खर्चा चाहिए था, 1000 का। उस्मान कहते तीसरी दफा हुजूर ने ऐलान किया तो कहा यार सुन 200 और डाल ले। सुनो सखी किसको कहते हैं? हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मेरे पास कुल खर्चा मेरे पास 800 फौजियों का था, मैं सारा कुछ भी घर से ले आऊं तो 1000 में फिर भी पूरा नहीं कर सकता था। लेकिन जब नबी पाक ने चौथी दफा कहा ना कि उठो भाई अभी खर्चा चाहिए, उस्मान कहते मुझे लगता था मेरे गिरेबान फट जाएगा, यार मेरे महबूब को ऐलान करना पड़ रहा है। उस्मान गनी फरमाते मैं उठ के खड़ा हुआ, मैंने कहा हुजूर अब आपने ऐलान नहीं करना, आप 1000 ही मेरे खाते में डाल दे, मैं सबका बंदोबस्त करा दूंगा। फरमाते मैंने 200 फौजी का खर्चा पकड़ पकड़ के पूरा किया। 200 का खर्चा। गरीब असल में अल्लाह से तजारत नहीं करता इसलिए अमीर नहीं होता। गरीब अल्लाह से तजारत करे ना, अल्लाह से उसके रास्ते में 200 दे के 70 गुना की उम्मीद रखे, यहां भी वहां भी, फिर अमीर हो जाए। ये तजारत नहीं करता, ये कहता है अल्लाह के रास्ते में अमीर खर्च करेंगे, मेरी नहीं ड्यूटी। हजरत उस्मान गनी कहते मेरे पास 800 का बंदोबस्त था, मैंने 1000 का दिया। हुजूर तशरीफ ले गए। फरमाते जिहाद से जब वापसी हुई ना, एक ऐसा सौदा था जिसमें से मुझे नफे की उम्मीद ही नहीं थी, पर अल्लाह ने मुझे 11 गुना नफा अता फरमाया। माला वाले सखी नहीं होंगे, सखियां कुल माल है। देखिए ना जन्नतुल बकी, वो वाला कब्रिस्तान जिसमें कोई दफन हो जाए तो नबी पाक की सिफारिश का हकदार हो गया। वो वाला कब्रिस्तान जिसका नाम ही जन्नत है, वहां ना एक यहूदी अपने जानवर बांधा करता था। तो सरकार एक दिन उस तरफ गए तो वापस आए, हजरत उस्मान गनी करीब खड़े थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस्मान उस जगह की तरफ जरा चक्कर लगाना, जगह बड़ी अच्छी है। उस्मान गनी गए, जगह खरीद के वापस आ गए। हुजूर ने फरमाया हुआ अर्ज की हुजूर खरीद आया हूं। फरमाया मैंने तो चक्कर लगाने का कहा था। या रसूल अल्लाह आपने ये भी तो फरमाया था जगह बड़ी अच्छी है, तो जिसको आपने अच्छा कह दिया यहूदी के पास तो नहीं ना रहनी चाहिए, तो मैंने खरीद दी। शर्म नहीं आती लोगों को। हजरत उस्मान के बारे में बात करते हैं, जिस कब्रिस्तान में सैयदा पाक बीबी साहिबा हजरत फातिमा ज़हरा आराम कर रही है, वो जमीन हजरत उस्मान ने तोहफा दी है। हया नहीं आती बात करते, शर्म नहीं आती? ये सदका सैयदा फातिमा का ही है, उन्हीं के लिए अल्लाह ने तोहफा दिया और उसके पैसे हजरत उस्मान गनी ने अदा किए। फिर उस कब्रिस्तान में सैयदा पाक ने आराम किया, फिर उसी कब्रिस्तान में उस्मान इब्ने मसूद ने आराम किया, फिर उसी कब्रिस्तान में हजरत हलीमा सादिया लेटी हुई है, उसी कब्रिस्तान के अंदर नबी पाक की ज़ौजा सैयदा आयशा आराम करती है, फिर उसी जमीन पर मेरे महबूब के प्यारे नवासे इमाम हसन आराम फरमा। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में बात करते तेरी जुबान नहीं कांपती? उनको बात करता है जिनके तोहफे अहले बैत नबूवत ने कबूल फरमाए और वहां आराम करना उन्होंने पसंद किया, इतना बड़ा जुर्मतमंद हो गया तू। हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सखावत की तो कमाल कर दिया हजरत उस्मान गनी। और फिर जरूरत से ज्यादा पैसे देके, वो कुएं की बात बड़ी मारूफ है, मैंने बस इशारा करना है। नबी पाक ने भी ऐलान किया तो बड़ा ही ऐलान कर दिया, फरमाया वो मीठे पानी का कुआं है, कब्जा यहूदी का है, जो बंदा खरीद कर वक्फ करेगा ना उसे क्या मिलेगा? तो हुजूर ने फरमाया मेरी जेब में जन्नत की टिकट है, मैं उसे जन्नत दे देनी। ये है अर्ज़ जन्नत, ये तैबा की जमीन है, जन्नत भी यही, माल के जन्नत भी यही है, जन्नत ले ले मुझसे, ले ले। हजरत उस्मान गनी गए, उसको कहा भाई कुआं मेरे हाथ बेच दे। कुएं की कीमत थी 500-700 दिनार। तो हजरत उस्मान 500-600 दिनार कुल कुएं की कीमत थी। जनाब उस्मान गनी गए, यहूदी को पता था कि ये खरीदना चाहते हैं। फरमाया यार ये कुआं बेच दो। कहने लगा नहीं बेचना। फरमाया कीमत मुंह मांगी। कहने लगा कीमत मेरी मर्जी की। अब तुम्हारी मर्जी की, अपनी अपनी औकात होती है ना कीमत लगाने की, तुम्हारी मर्जी की। कहने लगा मेरी शर्त है, मैं एक दिन के लिए कुआं दूंगा, एक दिन मैं एक दिन आप। फरमाया ये भी मंजूर है। कितने पैसे? उसने कहा मैं 3000 दिनार लूंगा, 500-600 का है। तो उस्मान गनी फरमाने लगे तूने अपनी औकात के मुताबिक 3000 मांगा है, मैं 40,000 लेके आया था।
तो अपनी औकात के मुताबिक मांगा। 40,000 दिनार मेरी जेब में। यहूदी कहने लगा उस्मान तू ताजर है, और आम ताजर नहीं, आलमी सतह का ताजर है। लोग तेरी तिजारत की मिसालें अरब में देते हैं, पर 500-600 का कुआं 40,000। फरमाने लगे मसला कुएं का नहीं, मसला मुस्तफा के फरमान का है। वो जो हुजूर का फरमान पूरा करना है ना, उसके लिए 40,000 थोड़े हैं, मेरे पास थे ही इतने जो लेके आया हूं। हजरत उस्मान ने पैसे चुकाए, उसने कहा एक दिन पानी मिलेगा, फरमाया मंजूर है। वो एक दिन बेचा करता था पानी, हजरत उस्मान ने ऐलान कर दिया जो मेरा देना है ना फ्री पियो, अपने भी पियो, बेगाने का ऐलान कोई नहीं करना, मेरा कोई प्रोग्राम नहीं। लेकिन आप मतलब हल्का हल्का ऐसे देखेंगे, सोचेंगे, गौर करेंगे, और भाई पैसा भी बांटने से चलो बोलो तो सही ना, इस पर भी आप हामी तो भरे ना, सच्ची बात कर तो लेनी चाहिए ना। चले हमारा आप 2 साल के बाद कर लेना, 6 साल के बाद कर लेना, पर हाँ ना तो सही करे ना। पैसा भी हमेशा बांटने से। मुल्ला रूमी रहमतुल्लाह ने फरमाते कुएं से सारा पानी निकल जाए तो ताजा आ जाता है, और अगर पानी कुएं के अंदर रहे सारा खत्म ना हो तो बासी हो जाता है। इसलिए फरमाया करते थे मैं उस कुएं से पानी पीता हूं जिसमें रश ज्यादा होता है, लेकिन वहां से पानी खत्म होता है तो ताजा आता रहता है। फरमाते तू अल्लाह के रास्ते में सारा खर्च कर दे, अल्लाह ताजे अता कर देगा, और पहले से ज्यादा अता कर देगा। मेरा आपका मसला यह है कि तिजारत बंदों के साथ है। बंदों के साथ जो तिजारत है ना, बंदे कंजूसी कर जाते हैं। बंदे का तो सही काम चल जाए तो पार्टनर को फारग कर देता है, ये तो फारग है। और अगर कभी किसी की दुकान में कोई किराएदार अच्छा उसकी दुकान चल जाए तो मालिक कहता है तू जा, दुकान मैंने खुद खोलनी है, वो फारिग कर देता है। बंदों का तो मिजाज है। अल्लाह तबारक व तआला से जब तिजारत होती है ना, मैंने ऐसे लोग देखे जिनके घरों में लाखों रुपया महाना आता है, गुर्बत नहीं जाती। उनको सोचना चाहिए कि कसरत वाला पैसा आया है पर बरकत वाला नहीं आया। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने पहले भी मैं बड़ा ताजर था, लेकिन जब से मुस्तफा के नाम पर खर्च करना शुरू किया, फिर कहां से आया कब, और बड़ी सियानी बात फरमाते हैं। आप फरमाते हैं मैं कलमा पढ़ने से पहले तिजारत को वक्त ज्यादा देता था, और मुसलमान होने के बाद मैंने तिजारत को टाइम थोड़ा दिया, पर अल्लाह ने रोजी मुझे ज्यादा अता फरमाई। इसलिए बरकत पर हमारी तवज्जो नहीं रही, गैबी खजानों पर ख्याल हमने छोड़ दिया है। गैबी खजानों से जो चीज मिलती है वो ज्यादा मिलती है, जो मादी जराए से मिलती है वो चीज कम होती है। हजरत उस्मान गनी पर इल्जाम लगा जब आपका दौरे हुकूमत था, ये याद रखें कि सबसे ज्यादा इल्जाम हजरत उस्मान गनी पे लगाए गए। जिन बंदों के कदकार ज्यादा होते हैं उनके खिलाफ प्रोपेगेंडे भी लंबे चौड़े होते हैं। बड़ी बड़ी बात याद कहा गया कि हजरत उस्मान लोगों को नवाजते बड़ा है, बड़ा देते हैं हजरत उस्मान गनी। तो हजरत उस्मान गनी फरमाया करते थे हुक्मरान तो मैं आज बना हूं तो मैं तो पहले भी बड़ा देता था, वो किस खजाने से देता था? आप जवाब दिया कर। देखिए जरा, लाखों लोग हज करने आते थे, पर हजरत उस्मान गनी हज करने जाते हैं तो ऐलान कर देते कि कोई हाजी हज के मौके पर आके खाना ना पकाए, सबको खाना उस्मान गनी अपनी जेब से दिया करेंगे। मिना में लंगर खाना होता था हजरत उस्मान गनी का, मिना में फरमाते थे खाओ हाजियों जितना खा सकते। और फिर हजरत उस्मान गनी का ऐलान था, खुद्दाम को कहते थे मैं आखिर में खाऊंगा, पहले मेरे सारे आने वाले हाजियों को खिलाया जाए। एक बात और सुन लें, बड़ा सताया गया हजरत उस्मान गनी को, प्रोपेगेंडे किए गए, आपके खिलाफ मुहिम चली। अब्दुल्ला इब्न सबा ने बड़ी मुहिम जोई की आपके खिलाफ। यहूदियों ने मुसलमानों का रूप धार कर बड़ा आपको सताया, तकलीफें दी। आप अपने रिश्तेदारों को बड़ा देते हैं, फरमाया करते थे जेब से देता हूं, माले खजाना से नहीं देता। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बड़ा सताया गया। ये वाहिद खुलफाए राशिदीन में खलीफा है जिनका 40 दिन पानी बंद किया गया, खाना नहीं आने दिया गया। लेकिन कमाल हस्ती हजरत उस्मान गनी की, मौला अली जैसे शेरों ने जाके कहा आप इशारा करें, ये जो आपके खिलाफ निकले हुए हैं तो एक तलवार से मार दिए जाएंगे। तो हजरत सैयदना उस्मान गनी फरमाने लगे मैं वो वाला मेंढा नहीं बनना चाहता जिसकी वजह से मदीने की गलियां रंगीन हो जाए। अमन का काम, खिलाफत छोड़ दें। फरमाया हुजूर ने कहा था अल्लाह तुम्हें एक कमीज पहनाएगा, लोग उतारना चाहेंगे, तुमने उतारनी नहीं। सब्र से, हौसले से, इत्मीनान से, ये वो वाहिद हस्ती है हजरत उस्मान गनी। इन्होंने शहादत कबूल कर ली लेकिन तलवार नहीं चलने दी, लोगों को एक दूसरे के गले नहीं काटने दी। वो शख्सियत है हजरत उस्मान गनी की, लेकिन बड़ा सताया गया, बड़ा प्रोपेगेंडा। मुझे बताइए जिसके बारे में अल्लाह कुरान की आयतें नाजिल कर दे और जिसके बारे में मुस्तफा करीम एक बार नहीं तीन बार जन्नत की बिशारत अता कर दे, कोई बंदा हमें तारीख बताए, हवाले दे, कहानियां सुनाए, तो हम उसकी कहानियां देखेंगे या नबी पाक का फरमान देखेंगे? बोले जाके किसी कहानी पर कभी भी कान। बस एक हदीस मैंने बड़ी दफा सुनाई है, फिर सुनाता हूं, तिरमिजी में है। नबी पाक जनाजगाह तक गए जनाजा पढ़ने, या रसूलुल्लाह फलां आदमी इंतकाल कर गया, जनाजगाह तक तशरीफ ले गए जनाजा पढ़ाने, लेकिन जनाजगाह तक पहुंचकर महबूब ने फरमाया इसका जनाजा नहीं पढ़ाना। या रसूलुल्लाह क्यों? फरमाया इसलिए कि ये उस्मान गनी से बूझ रखता था, तो हुजूर तो उसका जनाजा नहीं पढ़ते। कोशिश करना आपका मिजाज कभी किसी बंदे के लिए बोझ ना बने। कोशिश करें कि रवैया इस तरह का हो कि आप किसी से मिले तो उसे सुकून मिले, उसे तवानाई मिले। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जिनसे मिलने को दिल करता है, मिस्र तावीज़ होते हैं कुछ लोग, वो जब भी मिलते हैं शिफा होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनसे मिलने को ना बंदे का दिल करता है कि कभी ये आ जाए ना 2 घड़ियां, और वो जाने लगे तो बंदा उसे कहता है इतनी भी जल्दी क्या है, जरा ठहर जाइए। तो कभी बोझ ना बने। बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो दिक्कत करते हैं, बोझ बनते हैं, और बाज़ ऐसे होते हैं जिनसे मिलने को
दिल करता है। क्या खूबसूरत हदीस है, हदीस की रावी सैयदा आयशा सिद्दीका। बड़ी चीजें मैंने पढ़ी हजरत उस्मान के बारे में, बड़ी किताबें देखी, लेकिन ये बात पढ़ के ना कलेजा बड़ा ठंडा हो गया। प्यार बहुत सारे लोगों से होता है यार, ये तो नहीं है ना कि प्यार नहीं। नबी पाक का जो हजरत अबू बकर सिद्दीक से प्यार है, उसके दुनिया में कोई इनकार कर सकता है? हजरत उमर को जो हुजूर चाहते हैं कोई इनकार कर सकता है? और मौला कायनात शेर खुदा जिनको हुजूर ने फरमाया कि जिधर अली होता है हक भी खुद ब खुद उधर हो जाता है, हक मुड़ जाता है जिधर अली मुड़ता है, इतना बड़ा। और फरमाया मन कुंतु मौला, जिसका मैं मौला अली भी उसके। तो ये कोई हद ही नहीं है, हजरत मौला अली से हुजूर के प्यार की कोई हद ही नहीं है। ये दुनिया में वाहद बंदा है, सारी दुनिया हुजूर को मनाती थी, अली रूठ जाते थे तो मुस्तफा मनाने जाते थे। ये सबसे प्यार ही निराला है। लेकिन जरा सुनना बात, और यार ये भी एक रंग है जिंदगी का। और मतलब आप क्या समझते हैं कि वो जो लीडर है उसके सीने में दिल कोई नहीं? आपका क्या ख्याल है कि जो मुफ्ती हो गया तो उसके सीने में दिल नहीं रहा, जो पीर हो गया तो क्या उसके सीने में पत्थर बन गया, दिल नहीं धड़कता? दर्द अगर के जान गुजल है, क्या करूं, दिल है। गमेश अगर ना होता तो गमे रोजगार होता। ये होता है, दिल में दर्द भी होता है, किसी को मिलने को भी दिल चाहता है, इंसान सफर भी करता है, कभी वो कहता है कि और कोई ना हो, मैं हूं, मेरा महबूब हो, दिल जो हुआ क्या किया जाए। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे बैठे ना चुप कर गए। और देर के बाद हुजूर ने फरमाया, सैयदा आयशा सिद्दीका, सैयदा हफ्सा थी, हुजूर ने फरमाया आयशा किसी सहाबी को बुलाओ, मुझसे बातें करें। ये पहलू निराला है, किसी को बुलाओ जरा मुझसे बातें करे। तो जनाब आयशा कहती है मैंने आओ देखा ना ताओ देखा, बेटियां तो बात ही बाप की करती हैं, और नंबर दूसरा लग जाए तो फिर भाइयों की। हुजूर ने फरमाया किसी को बुलाओ जरा मुझसे बातें करे। हज़रत आयशा सिद्दीका करने लगी, हुजूर बुलाऊं अपने अब्बा जान को? जनाब सिद्दीक अकबर को बुलाऊं? हुजूर मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाया नहीं तू रहने दे, प्यार बड़ा है, नहीं तू रहने दे। तो हजरत हफ्सा कहती हैं जब हजरत आयशा पीछे हटी तो मैंने फौरन आगे बढ़ के ना अर्ज की, हुजूर मैं अपने अब्बा जी जनाब उमर को बुलाऊं? तो हुजूर फिर मुस्कुराए, फरमाया ठीक है उमर भी, पर तो मेहरबानी कर रहने दे, कुर्बान जाऊं हजरत उस्मान आपकी शान पर, क्या नसीबा है। कहती है फिर हमने उसकी हुजूर आप ही बता दें किसको बुलाए। तो कहती है हमने हुजूर के चेहरे पर अजीब सी संजीदगी देखी। हुजूर फरमाने लगे कोई मेरे उस्मान को बुलाओ, कोई मेरे उस्मान को बुलाओ, मैं उससे बातें करना चाहता हूँ। कहती है पैगाम चला गया, उस्मान आ गए, पर्दा गिर गया, बीबियां अंदर चली गई, हुजूर ने पहलू में बिठा लिया, मेरे नबी ने माथा भी चूमा, हुजूर ने प्यार भी किया और फरमाया उस्मान उस दिन साबित कदम रहना जिस दिन लोग तुम्हें शहीद करेंगे, उस्मान उस दिन साबित कदम रहना जिस दिन फितने उठेंगे, उस दिन साबित कदम रहना जब लोग तेरी कमीज उतारना चाहेंगे जो अल्लाह ने तुझे पहनाई होगी, फरमाया उस दिन साबित कदम रहना। हजरत सैयदना उस्मान गनी ने आंख उठाई, हल्के से आंसू चमके, अर्ज की हुजूर आप दुआ कर देना अल्लाह उस्मान की मदद फरमा दे। तो यार इस कैफियत को समझो, इतना मीठा बंदा। उस्मान गनी बिल्कुल नरम मिजाज आदमी थे, ठंडी तबीयत के थे। लेकिन हजरत आयशा कहती हैं हुजूर लेटे हुए थे तो जरा पिंडली से ना टांग मुबारक कटी हुई थी, ये बुखारी मुस्लिम है। हजरत अबू बकर आए तो हुजूर लेटे रहे, बातचीत होती रही, जनाब उमर आए लेटे रहे, बात होती रही। किसी ने कहा हुजूर उस्मान आ गए, हुजूर उठे, तामसीद की माना कि बंदा नरम मिजाज है सबसे। लोग बैठे रहे, बातें हुई, चले गए। सैयदा आयशा सिद्दीका कहती मैंने कहा या रसूलल्लाह मेरे अब्बा जी भी आए, आप लेटे रहे, उमर भी आए, आपने उस्मान के आने पर तो उन्हें बड़ा एहतमाम किया। तो हुजूर फरमाने लगे आयशा उससे हया ना करो जिसकी फरिश्ते भी हया करते हैं, और उसकी हया ना करो जिसकी फरिश्ते हया करे। वो कितना नालायक उम्मती है जो उस उस्मान की हया ना करे, वो कितना नालायक है जो फिर उस उस्मान गनी की हया ना करे। हमें हर मौके पर सैयदना उस्मान गनी की हया करनी। 17 और 18 ज़िलहज्जा हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का यौम विसाल है। 18 ज़िलहज्जा को आपको शहीद किया गया था। कुरान पाक पढ़ते हुए हजरत उस्मान गनी की जिंदगी के 3 पहलू बड़े नुमाया हैं, 3 पहलू बड़े। एक तो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बहुत ज्यादा सखावत करने वाले, मैंने जो लफ्ज कहे सोच समझ के कहे, यानी ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा सखावत, बहुत ज्यादा सखावत। और दूसरा बहुत ज्यादा शर्म हया वाले, फरमाते थे बाथरूम के अंदर भी कपड़े उतार के गुस्ल नहीं करता, शर्म हया वाले थे। और तीसरा अल्लाह से बहुत ज्यादा डरने वाले। ये 3 खूबियां इस मुसलमान के अंदर पैदा हो जाती हैं, वो एक खूबसूरत मुसलमान बन जाता है। अल्लाह हमें उनके रस्तों का मुसाफिर बनाए। तन्हाइयों में किताब खोल के पढ़ता हूँ, तन्हाइयों में पढ़ता हूँ। जब मुझे कभी लुत्फ लेना होता है तो मैं साहिब तबकात की ये रवायत खोल के बैठ जाता हूँ, जब अपना मजा लेने को दिल करे। हजरत उस्मान गनी शहजादे थे, दौलतमंद बाप के बेटे थे, रईस आजम थे। अमीरों के बच्चे नाजुक मिजाज होते हैं, मूड के मालिक होते हैं। बहुत बड़े रईस थे, पर इश्क लगा सी खेड़ा खेड़ दी नूं, तो फिर खेड़ा भुल गई। गज्जल पाया सी यार दे वेखने नूं, फिर ओदी याद विच रोंदियां ही डुल गईयां। हैदर शाह इस गली कदे ना रुलदी, पर हुण ते रुल 4-5 दिन के बाद मदीने आए, सफर पे गए हुए थे। हुजूर के पीछे नमाज पढ़ी तो महबूब के चेहरे पे जरा नकाहत है, कमजोरी है। हजरत बिलाल को मिले, कहने लगे बिलाल मैं 4 दिन बाहर रहा हूं, हुजूर के चेहरे पे कमजोरी क्यों है? जनाब बिलाल कहने लगे जा घर जाके पूछ ले। कहता मैंने दरवाजे पे दस्तक दी, सैयदा आयशा सिद्दीका अंदर से बोली कौन है? मैंने कहा अम्मा जी गुलाम हूं उस्मान, मैं 4 दिन के बाद आया हूं तो चेहरे पे बड़ी कमजोरी है। फरमाते जनाब आयशा हिचकी लेके रोई, क्या हुआ? तो कहने लगी उस्मान 4 दिन हो गए कौनैन के मालिक ने रोटी कोई नहीं खाई, एक प्याला दूध का एक खजूर। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अम्मा जी आप पर्दे में नहीं चली जाती? शहजादा दौड़े गए, घर से अनाज की बोरी कंधे पे रखी, हर चीज उठाई। गुलाम कहने लगा मुझे दे दो, 20-20 नौकर हैं घर में। फरमाया नहीं ये मेरी ड्यूटी है, मैं नहीं करनी। उस्मान खुद गए, रसूल पाक के घर में झाड़ू दिया, चूल्हे में आग जलाई। हजरत आयशा कहती है मैं पर्दे के पीछे से देख रही थी, जब उस्मान फूंके मारते थे तो दाढ़ी से धुआं निकलता था। फिर उस्मान जिसने पानी का प्याला भी खुद नहीं पिया था, उसने सालन पकाया, फिर रोटियां पकाई तो हाथ जले,
کھانا پکا کے اور دسترخوان لگا کے مسجد میں حاضر ہوئے. کہا محبوبہ اگر مہربانی کریں تو گھر نہیں آتے. حضور تشریف لائے اور جب پہلا لقمہ تن تندور ہڈاں دا بالن کہ اسی ہاواں نال تپایا, کپ کپ لکیاں پیڑے کیتے, اتوں عشق پلیتھن لایا, تن دی ہانڈی من دا سالن, اتوں لون صبر دا پایا. غلام فریدہ میں ساری تیری, تینوں وجہ یقین نہیں آیا. کہا محبوب یہاں بیٹھے تو صحیح, یہاں بیٹھے تو صحیح. حضور تشریف فرما ہوئے اور پہلا لقمہ جب نبی پاک نے منہ میں رکھا تو عثمان تڑپ کے روئے. 600 دینار نیچے رکھے. یا رسول اللہ میں نے دولت کو آگ تو نہیں لگانی اگر تیرے کام نہ آئے. حضور کس کام کی یہ جائیدادیں, کس کام کی, اگر آپ کے گھر میں 4 دن کھانا نہ پکے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں عثمان تو چلے گئے, یہ کہہ کے تو میرے مصطفیٰ نے پھر ہاتھ اٹھائے اور ایسی دعا دی کہ میں تڑپ اٹھی, میں رونے لگی. حضور نے جھولی اٹھا کے کہا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں, تو بھی میرے عثمان سے راضی ہو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کو لے کے عمرے کی نیت سے نکلے. حدیبیہ کی مقام پر کافروں نے روک لیا, کہا عمرہ نہیں کرنے دیں گے. حضرت سیدنا عثمان غنی کو نبی پاک نے سفیر بنا کے بھیجا. جناب عثمان غنی کئی سالوں کے مکے سے پچھڑے تھے, سامنے کعبہ نظر آیا, احرام بندھا ہوا ہے. جب سفیر بن کے گئے تو ابو سفیان کہنے لگے عثمان ہم تیرے رسول کو تو ابھی عمرے کی اجازت نہیں دیتے, باقی لوگ تو نہیں آتے, وہ سامنے کعبہ ہے, وہ حجر اسود ہے, وہ سارا کچھ ہے, طواف کرنا ہے تو کر لو, استلام کرنا ہے تو کر لو, اگر تم نے کعبے کے اندر نماز پڑھنی ہے تو پڑھ لو, صفا مروہ کے پھیرے لگاؤ, تمہیں اجازت ہے. نبی عثمان غنی فرمانے لگے قسم ہے رسول کی زلفوں کی, جب تک میرے مصطفیٰ طواف نہیں کریں گے عثمان بھی کوئی نہیں کرے گا. عثمان بھی وہ کون سا طواف ہے جس میں طواف اور مدینے والا نہ ہو, وہ کون سا عمرہ ہے جس میں عمرہ ہو رسول پاک نہ ہو, وہ کون سا حج ہے جس میں حج ہو امام الانبیاء نہ ہو. بریلی کے امام بول پڑے, فرمانے لگے حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. اور فرمانے لگے غور سے سن تو رضا, کعبے سے بھی آتی ہے صدا, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ.